अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एक सेट बनाएंगे जिसके साथ हम ब्रोच भी बनाएंगे। आप देख रही हैं ब्रोच पिन है, ये स्मॉल साइज़ की है, मीडियम लार्ज साइज़ होते हैं, मगर हमने मीडियम ब्रोच बनाना है तो उसके साथ हमने ये पिन अटैच करनी है। तो टीका और झूमर तो बहुत से लोग पहनते हैं सेट्स के साथ अमूमन, तो मगर ये एक छोटा माला सेट है तो इसके साथ मैंने चाहा कि मैं रिंग्स भी आपको बता चुकी हूँ क्लासेस में, तो एक ब्रोच बनाया जाए, क्यों ना कि वो ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, शर्ट्स पे भी और हिजाब पे भी, स्कार्फ पे भी पहना जाता है। तो आज की क्लास में हम ब्रोच सेट देखेंगे। ये हमने ग्लिटर शीट पे स्टोन अटैच करके इसके साथ अब हम राइम स्टोन चेन अटैच करेंगे। ये गोल्डन कलर की है और शीट जो है सिल्वर कलर की है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हमारा सेट रेडी होगा तो गोल्डन और सिल्वर का कोई पता नहीं चलेगा। एक सेट मैंने गोल्डन शीट पर रिंग्स वगैरह बनाई हैं, इसलिए मैंने सोचा इस बार सिल्वर पे काम करके देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देख लीजिए, ये ब्रोच रेडी हो रहा है। इसके में नगीना लगा के हमने राइम स्टोन चेन अटैच कर दी है और अब साइड्स पे कुंदन लग गए हैं। ये स्मॉल साइज़ से थोड़े बड़े हैं, मीडियम इनको बोला जाएगा। एक इनसे भी लार्ज साइज़ कुंदन होते हैं, वो बहुत हैवी और बड़ी ज्वेलरी में लगाए जाते हैं, मगर ये जो कुंदन है मीडियम, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको हम जब अटैच करते हैं तो हमें कम से कम 4 घंटे का स्टे देना पड़ता है ताकि ये पक्के होके उसको शीट को पकड़ने से ही, वरना जब हम इसको गीले के साथ काम करते हैं तो ये हिल जाते हैं अपनी जगह से और बार बार फिर अटैच करना मुश्किल होता है। ये आपने फाइनल लुक देखी इनकी। अब इसके बाहर हम लोग ये राउंड बना रहे हैं। ये उसका लॉकेट होगा जो हम सेट बनाएंगे। ये इसके बाद फिर हम ने राइम स्टोन चेन ऐड करके इसके बाद हमने ये कुंदन अटैच करने शुरू कर दिए हैं। ये इसकी डबल लेयर होगी। एक लेयर में हमने राइम स्टोन के, फर्स्ट लेयर में हमने 2 लेयर्स दी हैं और फिर हमने कुंदन लगाए और उसके बाद हमने दोबारा से राइम स्टोन चेन लगा के फिर ये बाहर की साइड हमने कुंदन अटैच कर दिए। क्योंकि लॉकेट ज़रा बड़ा होता है इयररिंग्स से, इस वजह से हमने इसको पहले बनाया है, क्योंकि फिर हमने इसको 4-6 घंटे स्टे भी देना है। जब हम टॉप्स बनाएंगे, जब तक ये 4-6 घंटे के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब ये सूख जाता है तो इस पे काम करना नहायत आसान होता है। जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ग्लू गीली हो तो उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बार बार कुंदन अपनी जगह से हिल जाते हैं हाथ लगाने से। तो इस तरह उनको पक्का कर देंगे। और ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी सिर्फ हमने इसकी लेयरिंग की है कुंदन की और राइम स्टोन की। अब इसी तरह हमने ये बाकी चीज़ें भी अरेंज की हैं, सेट की हैं, इनको बनाया है ऐसे। आप इसकी भी फ़ाइनल लुक देख लें, आगे मेकिंग में हम आपको बताएंगे। अब इसके साथ ये इसके पिन्स अटैच हैं, इनको हम कट करेंगे। ये क्योंकि ये पिन्स काफ़ी बड़ी होती हैं, अगर हम इनको कट ना करें और ऐसे ही हैंगिंग के लिए अटैच करें तो ये ऊपर से एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू हो जाएंगी और लॉकेट की बैक साइड से शेप अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो काफ़ी वेवी आ जाएगा, उसके अंदर वेव्स आ जाएंगी। तो ये देखें कि मैंने सारी ये पिन्स कट करके कुछ थोड़ी छोटी कर ली हैं। इनके साथ हम इसकी हैंगिंग बना के लगाएंगे और जो एडजस्ट होंगी बाद में इसके साथ। ये देखें, हमने हैंगिंग अटैच कर ली हैं। ये इयररिंग्स भी हैं बीच में, ये देखने। अब हम इनके साथ इनके अटैच करेंगे हुक्स, ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जगह पकड़ लें, क्योंकि रात में हमने तैयार किया था लॉकेट इसका, और अब हम ये टॉप से अरेंज करके इसको सेट करके रख देंगे। तो इनको टाइम देंगे सूखने के लिए, ताकि ये अपने ये जगह से हिले ना, इनको पक्का होने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसे ही ये लॉकेट तैयार है और साथ ब्रोच भी हमारा रेडी है, जिस पे भी हमने काम करना है।
अब ये लॉकेट है, इसके बैक पे हम ग्लू लगा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सूख चुका है। इसको हमने रात को हैंगिंग्स लगा दी थी। अब आप देख रहे हैं कि हैंगिंग बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रही। अगर हम ये उसी वक्त ही हैंगिंग लगा देंगे और जब इसके ऊपर ऐसे ग्लू ऐड करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये अपनी जगह से हिल जाएंगी और ऊपर से हम इसके ऊपर बैक साइड पे मैट शीट भी अरेंज नहीं कर सकेंगे। अब जब ये रेडी हैं, इसकी इन्होंने पुख्ता जगह अपनी बना ली है, तो इनके बैक पे ये देखें, हम मैट शीट के ऊपर भी ग्लू लगाएंगे और ग्लिटर शीट की बैक पे भी। इससे ये होगा कि फ़ाइनल लुक में हम लोग बिल्कुल ये पक्का हो के सेट हो जाएगा। और ये हुक्स भी जब अरेंज करेंगे तो इनको खोलेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। ये देख लीजिए, ये मैट शीट है और आपने देखा होगा कि बैक साइड से बिल्कुल सेट है। ये टॉप्स हैं, हमारे टॉप्स भी सूख चुके हैं। ऑलमोस्ट 6-8 घंटे का टाइम गुजर चुका है। अब अब हम ये हल्का सा निशान डालेंगे अपनी शीट पे और इसको हम किसी भी आप पिन से या प्लकर से या बड़ी नीडल से आप इसके अंदर ऐसे होल करके, ये आप देख रहे हैं कि जैसे हमने होल किया ये, और अब इसको हम अटैच करके देखेंगे क्या ये सही आ रहा है इसके ऊपर फिक्स। ये देखिएगा, मगर अभी हमने इस पर गम अप्लाई नहीं की। ये सारा प्रोसीजर फाइनल पे होता है। जैसे अब हमने सारा नाप करके इसको कट करके, और अब ये देख लीजिए आप, मैं इस पर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी शीट की पैमाइश भी हो चुकी है। उसमें होल करके हमने अपने एयरिंग के अकॉर्डिंग उसको सेट भी कर लिया है और उसकी शेप भी हमें पता है कि किस शेप में कैसे हमने उसको सेट करना है। तो अब ये जल्दी से हम इस पर ग्लू लगा के इसको अटैच कर देंगे और इसको भी अटैच करने के बाद ज़रूर स्टे दीजिएगा ताकि ये ज्वेलरी आपकी अच्छी बने। ये देखें, क्योंकि होल हुआ था, बहुत ही आसानी से ये हमने इस पर सेट कर दिया। ये देखें, अब ये पेंडेंट हमने जो लगा के रखी थी इसको शीट, ये तकरीबन 1 दिन हो गया इसको। और अब ये हम ये देख रहे होंगे, आपको ये स्पेशल प्लास बनाया जाता है हैंगिंग्स के लिए। इसके साथ हैंगिंग लगाना बहुत आसान होता है। अगर आप लोग कभी इन्वेस्ट करें तो ये प्लास या ये प्लग ये ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत इजी होता है। ये देख लें कि इसको आराम से खोल लिया हमने क्योंकि ये स्टे करके अपनी जगह पकड़ चुकी हैं। अब ये वायर नहीं हिलेगी। ये देख लीजिए, इसके ऊपर थोड़ी गम है, उसको आप हाथ से ही उतारेंगे तो वो आराम से उतर जाएगी। ये हैंगिंग लगाने में इजी भी होगी और आप के पास एक टूल आ जाएगा जो आपको जब भी आप काम करें तो आपको एक नफीस और अच्छा काम करने में मदद देगा। ये हैंगिंग्स बनाई, अब ये हम ग्लू सूख जाए तो फिर जल्दी रिमूव हो जाती है। इन हुक्स के ऊपर ग्लू थी थोड़ी, वो मैंने हाथ से रब करके उतार दी है। ये देखिएगा कि बहुत ही इजी इनको ये लॉक हो गई आराम से। ये देखिए, ये ब्रोच है जो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये अब इसकी हैंगिंग्स हैं जो हमने ऐसे ही प्लास के साथ इनको खोल के, ये देखिएगा, ये ब्रोच की हैंगिंग है। क्योंकि लॉकेट हमने बड़ा बनाया है तो ब्रोच हमने ज़रा मीडियम छोटा बनाया है। अगर हम लॉकेट के अकॉर्डिंग ही ब्रोच भी बना लेते तो ड्रेस पे दोनों एक ही जैसे लगते। अगर आपका लॉकेट बड़ा है तो आप ब्रोच छोटा बनाएंगे। इसी तरह जैसे टिक्का बड़ा बनता है क्योंकि टिक्के में और लॉकेट में काफ़ी गैप आता है, मगर जब हम ब्रोच बनाएंगे, ब्रोच और लॉकेट सेम साइज़ पे ही अटैच लगाए जाते हैं जैसे, या पिन्स हिजाब पे लगाए जाते हैं जैसे, तो वो फिर हमें थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं ताकि वो स्कार्फ पे भी अटैच हो जाएं और ड्रेस पे भी, दुपट्टे पे भी। आप ये देख रही हैं कि ये मैंने हैंगिंग खोली और इसमें ये बीड डाल के इसको बहुत ही आराम से लॉक कर दिया। क्योंकि जब मेरे पास ये नहीं था प्लास तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी काम करने में। इस टूल ने मुझे बहुत आसानी दी है और मैं इसकी यूज़ टू हो गई हूँ बहुत। अब ये एक वायर ली है, ये इसके साथ हम ये पर्ल अटैच करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये सारे सेट ब्रोच और ये सब इनकी हैंगिंग रेडी हो चुकी हैं। और ये वायर के साथ अब ये
इसके अंदर हम ये इसी कलर के, जिस कलर का स्टोन होता है उसी कलर के ही पर्ल्स अच्छे लगते हैं। आप मल्टी में भी लगा सकते हैं, मगर फिर आपको मल्टी में कुंदन भी ऐड करने होंगे, क्योंकि ये सिंगल कलर है तो इस वजह से कुंदन जो है वाइट कलर का है, और जो बीच में मैंने बीट लगाया है ये रेड कलर का है। तो उसके साथ फिर मैंने ये जो है पर्ल्स जो मोती हैं ये मैंने इसके साथ मैच करके लगाए हैं, ताकि ये इसके साथ जब सेट हो जाएं तो ये बिल्कुल एक ही जैसे लगें, डिफरेंट ना लगें। अगर इसी की जगह मैं मल्टीपल लगा देती तो फिर वो अच्छे ना लगते, क्योंकि मेरे कुंदन सिंगल कलर के हैं। इसके लिए जो कलर हम माला में अप्लाई करते हैं वही हमें कुंदन में भी अटैच करने होते हैं, सेम कलर। ऐसे ही अगर मैं इनमें मैरून के साथ पर्ल ऐड करती तो फिर मुझे हैंगिंग में भी पर्ल ऐड करने पड़ते, और पर्ल कलर इसके कुंदन में भी ऐड करने पड़ते, क्योंकि ये प्योर कुंदन का सेट बन रहा है तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पर्ल्स ऐड नहीं किए। ये आप देख रही हैं कि ये इसकी हैंगिंग रेडी हो रही है बिल्कुल। ये अब ये इसकी एक साइड पे जब करेंगे तो फिर हम इसको एक बल देंगे, इससे ये होता है कि लॉकेट मूव नहीं करता या ये घूमता नहीं है बिल्कुल। ये देखें, हमने एक रुख पे किया और अब इसको ऐसे करके डबल कर दिया। इससे ये जब भी ये माला रेडी हो जाएगी ना तो हमें ये आसानी होगी इसमें बहुत ज़्यादा, कि ये घूमेगी नहीं बिल्कुल। अगर हम सीधी पहनेंगे ना, सीधी माला पहनेंगे तो वो सीधी ही रहेगी, बिल्कुल घूमेगी नहीं। आम तौर पे ना जब ये इसको ऐसे ही बल दिए बगैर